अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं काहिरा में अमीर यारोकी खंजर सलाहुद्दीन अयूबी के सामने रखते हुए कहता है, मैंने मुश्तबा कातिल को पकड़ लिया है। तो शेरको पूछता है, इतनी जल्दी ये कैसे हुआ? तो यारोकी कहता है, उसे खंजर बेचने वाले मालिक ने आश्कार किया। मुश्तबा शख्स कमानदार महमूद है जो कि बागी रहनुमा है। वाकया बहुत वाजे तौर पर पेश आया, गोया उसका पहले से ऐलान कर दिया गया था। उसका लतीफ के बाबा से पहले भी झगड़ा हुआ, इसके गवाह मौजूद हैं। ये सुनकर शेरको पूछता है, वो अब कहाँ है? तो यारोकी कहता है, मैं उसे लेकर आया हूँ। तो जवाबन शेरको कहता है, अच्छा मैं उसे फौरन शहवार के हवाले कर देता हूँ, उसका ताल्लुक हमसे नहीं है। मगर सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, हरगिज़ नहीं, मुझे पहले उसकी तफ्तीश करनी है। तो शेरको कहता है, सलाहुद्दीन ये छोड़ दो, हम उसे उनके हवाले कर देंगे, वो उनसे जो चाहे महल में उनके साथ करें। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहता है, महमूद शहर का एक मुअज़्ज़ज़ शख्स है, उसके लिए ऐसा काम करने की कोशिश करना अक्लमंदी नहीं है। और फिर शेरको कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, हमने उनके वजीर को देखा है, उनके सिपाहियों से अब कोई तवक्को नहीं की जा सकती। और फिर यारोकी कहता है, तहकीकात से कोई नुकसान नहीं होगा, वैसे भी अब वो हमारे पास है। तो शेरको कहता है, ठीक है भतीजे, उसकी तहकीकात करो, देखते हैं कि तुम्हें क्या मिलता है, मगर ये सिर्फ वक्त का ज़िया है। ये कहते साथ शेरको चला जाता है। दूसरी जानब इमारलेक सुल्तान से कहता है, मफादात दोस्तियां खत्म कर देते हैं सुल्तान, क्या आप एक बार अपने भाई के खिलाफ नहीं थे? यह सुनते ही मियोदोद कहता है, तुम मेरे और मेरे सुल्तान के दरमियान इख्तलाफात नहीं डाल सकते, तुम मिस्र की शिकस्त को छुपाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हो। तो इमारलेक कहता है, अगर हम वाकई मिस्र लेना चाहते हैं तो मैं जाती तौर पर अपनी फौज की क़यादत करूंगा और काहिरा तक पेशकदमी करूंगा। मुझे इतने छोटे खिलौने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आप पर हमला करने के लिए सिर्फ एक बहाने की जरूरत है। इसलिए आपने बहाने के तौर पर माइल्स का इस्तेमाल किया और किले पर हमला कर दिया, लेकिन इसने काम नहीं किया। असल शिकस्त मिस्र में नहीं हुई बल्कि बाकरास में हुई। दूसरी जानब कारातेगन ने महमूद को घुटनों के बल सलाहुद्दीन अयूबी के सामने बिठाया होता है और कहता है, कमानदार, तुम्हें कौन कमानदार कहता है? इसके पास ना तो कोई फौज है और ना ही कुछ और ये अपने आप को कमानदार कहता है। अगर तुम कमानदार हो तो हम कौन है? सलाहुद्दीन अयूबी के कहने पर कारातेगन उसके मुंह से कपड़ा खोल देता है। तो महमूद एकदम से कहता है, मैं कातिल नहीं हूँ, तुम जो कर रहे हो वो ज्यादती है। तो सलाहुद्दीन अयूबी उससे कहते हैं, कोई नहीं कह रहा कि तुम मुजरम हो। सलाहुद्दीन अयूबी पानी डालकर उसे देते हैं, मगर वो नहीं पीता। और फिर खंजर को देखते हुए सलाहुद्दीन अयूबी पूछते हैं, क्या ये तुम्हारा है? तो जवाब में महमूद कहता है, ये मेरे वाला जैसा है, लेकिन मेरा नहीं है। मैंने पिछले साल एक खास खंजर बनाने के लिए हुक्म दिया था, मेरे वाला खंजर नायाब है, ये मेरा नहीं है। और फिर कारातेगन कहता है, फिर साबित करो और बताओ कि तुम्हारा खंजर कहाँ है? तो महमूद कहता है, मेरे घर की दीवार पर लटका हुआ है। तो कारातेगन उसे मारते हुए कहता है, ये झूठ बोल रहा है, हमने इसके घर की तलाशी ली, हमें कुछ नहीं मिला। और फिर सलाहुद्दीन अयूबी उससे पूछते हैं, तुम इसके बारे में क्या कहोगे महमूद? तो महमूद कहता है, मैं कहूंगा कि यह बहतान है, वो मुझ पर बहतान लगा रहे हैं। और फिर सलाहुद्दीन अयूबी उससे पूछते हैं, ऐसा कौन करेगा और क्यों? तो महमूद कहता है, या तो वो मुझे चुप करवाना चाहते हैं या तो उनका कोई और हिसाब है। और फिर यारोकी कहता है, कहानियां सुनाना बंद करो, तुम ही थे जो बाजार में शहजादा सलाहुद्दीन के सामने खड़े थे और सईद से भी झगड़ रहे थे। तो महमूद कहता है, हमने झगड़ा किया तो क्या मैं उसे मार दूंगा? और फिर यारोकी उसे अंगूठी दिखाते हुए कहता है, क्या ये भी तुम्हारी नहीं है? तो जवाब में महमूद कहता है, ये मेरी थी मगर खो गई थी, तुमने इसे कहाँ पाया? तो कारातेगन कहता है, लतीफ ने मुझे कातिल को पकड़ने के लिए बताया, मैंने उसका पीछा किया और पकड़ने ही वाला था कि उसकी अंगूठी मेरे हाथ में आ गई और वो भाग गया। तो जवाबन महमूद कहता है, ये मैं नहीं था, अंगूठी पिछले हफ्ते से लापता है, चोर वाजे तौर पर कातिल है। और फिर यारोकी कहता है, बाजार में खंजर बनाने वाले ने कहा कि तुमने उससे खंजर खरीदा है, मगर महमूद कहता है, वो साफ झूठ बोल रहा है, उसे ले आओ मेरे सामने। सलाहुद्दीन अयूबी के इशारे पर कारातेगन उसे लेने चला जाता है। दूसरी जानब सुल्तान इमारलेक से कहते हैं, एक बादशाह जिसने मिस्र को खो दिया, अब वो आकर बाकरास की डंगे मार रहा है, जबकि बाकरास महज खोज और धमकी अमेज तहरीर के सिवा कुछ नहीं। तो इमारलेक कहता है, इसके बरक्स आप हमें बुज़दिल और कमजोर समझते हैं, तो फिर आप हमेशा उसे एक दर्दनाक वाक़े के तौर पर याद रखेंगे, लेकिन मैं इस वाक़े को हमारे दरमियान दुश्मनी में तब्दील नहीं होने दूंगा। और फिर सुल्तान कहते हैं, तुम्हारा एहसान होगा, तुम कितने मेहरबान हो, अब अगर मैं चाहूँ तो बाकरास को लम्हों में तुमसे छीन सकता हूँ, ये बात जान लो। तो जवाबन इमारलेक कहता है, अगर आपको खुद पर इतना भरोसा है तो खुद को रोके मत सुल्तान नूरुद्दीन। और फिर कहता है, इस मामले को फिलहाल एक जानब छोड़ दो, हमें बताएं कि आप बाकरास के बारे में दर हकीकत क्या जानते हैं। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, तुमने किले में मालियाती निजाम कायम किया है और इससे मुझे अंताकिया का मुहासरा याद आ गया। तुम्हारा मशीर उस मुहासरे को अच्छी तरह से जानता है। अंताकियों में तुम्हारे अबाउजदाद भूख से एक दूसरे की लाशें खाते थे। मुझे लगता है कि दौलत इकट्ठी करने की तुम्हारी ये बेचैनी भूख के खौफ से पैदा हुई है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि वो दौलत जो तुम संभाल रहे हो वो मुसलमानों से
लूटी गई दौलत के सिवा कुछ नहीं। तुम मेरे साथ बैठकर एक तरफ अमन की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ शर्मो हया के बगैर अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो। दूसरी जानब वो खंजर बेचने वाला शख्स सलाहुद्दीन अयूबी के पास आकर कहता है, हाँ मैं ही वो था जिसने कमांडर को खंजर बेचा था। तो महमूद उससे कहता है, घटिया आदमी, तुम्हें ये किसने झूठ बोलने का कहा और इस गद्दारी के बदले तुम्हें क्या दिया? मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी इसके खेमे में नहीं गया, मैं कसम खाता हूँ। और फिर सलाहुद्दीन अयूबी उस दुकानदार से पूछते हैं, इसने ये खंजर कब हासिल किया? तो जवाबन दुकानदार कहता है, 2 दिन पहले। इसने खंजर का जायजा लिया और फिर सबसे ज्यादा कीमती खंजर का इंतखाब किया। और फिर सलाहुद्दीन अयूबी पूछते हैं, क्या इसने दरख्वास्त पर बनवाया था? तो दुकानदार कहता है, नहीं, ये वही मौजूद सामान में था, यहाँ तक कि मैं जांच के लिए और मुवाजना करने के लिए दुकान से मजीद खंजर भी लाया हूँ। ये कहते साथ ही वो मजीद खंजर सलाहुद्दीन अयूबी को दिखाने लग जाता है। और फिर महमूद कहता है, ये झूठ बोल रहा है, ये जिस दिन की बात कर रहा है मैं उस दिन मछली पकड़ने गया था। तो सलाहुद्दीन अयूबी पूछते हैं, क्या तुम्हारा कोई शाहिद है? मगर महमूद कहता है, मैं अकेला था। और फिर सलाहुद्दीन अयूबी उस ताजर से कहते हैं, क्या मैं वो थैला ले सकता हूँ? मैं आपको कीमत अदा करूंगा। ताजर उन्हें थैला देते हुए कहता है, आपको कीमत देने की जरूरत नहीं। थैले को देखते साथ ही सलाहुद्दीन अयूबी उससे पूछते हैं, आप अपना सामान कहाँ से खरीदते हैं? ये सुनते साथ ही वो दुकानदार परेशान हो जाता है और कुछ देर सोचने के बाद कहता है, मैं लोहा शाम से और लकड़ी के दस्ते हलफ से लेता हूँ, लेकिन ये सबसे बेहतर होते हैं। ये सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, ठीक है, तुम जा सकते हो। इसी लम्हे बोजोक आकर बताता है, मेरे अमीर वजीर शहवार ने हर एक को अपने सामने पेश होने के लिए बुलाया है। इधर इमालिक सुल्तान से कहता है, बाकरास किले ने वाज़े तौर पर आप में खौफ पैदा कर दिया है। आप हमें बेबस और वहशी देखना पसंद करते हैं, लेकिन सलीबी अपने हर कदम के बारे में सोचकर पाक सरजमीन में आबाद हुए। तो सुल्तान कहते हैं, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया मगर एक आखिरी बार तुम्हें खबरदार करने के लिए मारलिक, अमन की आड़ में छुप कर हमसे दुश्मनी मोल मत लेना। अपनी जुबान पर कायम रहने वाले बनो, वरना एक सुबह जब तुम बेदार होगे तो मेरी फौज को बाकरास किले के सामने नहीं बल्कि कुदस की दीवारों के सामने पाओगे। ये कहते साथ ही सुल्तान उठकर आगे बढ़ जाते हैं और इमालिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी जानब कहरा में काजी फाजिल शहवार से कहता है, वजीर हजरत, लोग महल के सामने जमा हो गए हैं और वो कमांडर महमूद का मुतालबा कर रहे हैं। और फिर शेरकू कहता है, ये कैसा मुतालबा है? उस पर कत्ल का इल्जाम है। तो शहवार कहता है, हम अवामी लोगों की बातों पर अमल नहीं करेंगे, हमारा हदफ इंसाफ का हसूल है। तो काजी फाजिल कहता है, इसलिए हमें एक मुंसिफाना अदालत कायम करनी चाहिए और फितने को रोकना चाहिए। इसीलिए मैं सलाहुद्दीन अयूबी करातेगन और अमीर यारोकी के साथ वहां पर आते हैं। और यारोकी कहता है, हमने तहकीकात मुकम्मल कर ली है, तमाम शवाहद और गवाह ज़ाहिर करते हैं कि कातिल महमूद है। मगर सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, अभी फैसला करना जल्दबाजी होगी, शवाहिद अभी वाजे नहीं है। आदमी का कहना है कि उसे जाल में फंसाया जा रहा है, वो कमानदार है और लोगों में काबिल इज्जत शख्स है, वो ऐसा कुछ क्यों करेगा? तो शहवार कहता है, वो कमजोर जहन का आदमी है जिसे आसानी से उकसाया जा सकता है। जब उसने सोना देखा तो अंदर की लालच के हाथों शिकस्त खा गया। और फिर जौहर कहता है, अगर कमानदार को वो सजा दी जाए जिसका वो मुस्तहिक है तो अफरा तफरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। और फिर सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, इसके बरक्स हालात पर काबू पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। और फिर शहवार शेरकू से पूछता है, आप क्या कहते हैं? तो जवाबन शेरकू कहता है, हम जितनी ताखीर करेंगे उतना वक्त का जाया होगा। वो कमानदार महमूद को दूसरे जराइम करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हालात को काबू से बाहर होने से पहले जो भी जरूरी हुआ उसे करना होगा। और फिर शहवार पूछता है, कमानदार को कहाँ रखा गया है? तो जवाबन यारोकी कहता है, उसे करारगाह में रखा गया है। यह सुनकर शहवार कहता है, कमानदार महमूद को फौरन यहाँ पर लाया जाए, उसे महल के जिंदान में कैद करके रखना ज्यादा मुनासिब होगा। और फिर शेरकू के इशारे पर अमीर यारोकी वहाँ से चला जाता है। मगर काजी फाजिल कहता है, हम उसे बगैर मुकदमा चलाए सजा नहीं दे सकते, ये बिल्कुल भी माकूल नहीं है। वजीर हजरत, आप बड़ी गलती करने जा रहे हैं। और फिर सलाहुद्दीन अयूबी भी कहते हैं, मेरे ख्याल में सबसे माकूल फैसला ये होगा कि कमानदार को करारगाह में रहने दिया जाए। हम शहर में हिफाजती इकदामात में इजाफा करेंगे और फिर जब वक्त आएगा तो हम पीछे हटकर काजी का हुक्म सुनेंगे। अभी मुझे लोगों से बात करने दे। मगर शहवार खड़े होकर कहता है, आप नहीं, मैं उनसे बात करूंगा, उनका सुल्तान मैं हूँ, मैं उन्हें पुरसुकून रहने की दरख्वास्त करूंगा और फिर मैं सोच समझ कर अपना हतमी फैसला सुनाऊंगा। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, वो नाराज है, ये वक्त उनके सामने पेश होने का नहीं है। मगर शहवार कहता है, दीवान खत्म हो गया सलाहुद्दीन, सब ने अपनी राय दे दी, अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। यह कहते साथ ही शहवार आगे बढ़ जाता है और फिर शेरकू करातेगन को उसकी हिफाजत के लिए भेज देते हैं। और फिर सलाहुद्दीन अयूबी शेरकू से कहते हैं, चचा इस मामले के पीछे कोई साजिश है, काजी फाजिल और मैं सबूत तलाश कर रहे हैं और जल्द ही हमें पता चल जाएगा। मगर शेरकू गुस्से से कहता है, बहुत हो गया सलाहुद्दीन, बहुत हो गया, तुम जो जानते हो वो सच नहीं है, तुम्हें अब शाम जाना चाहिए और बाकरास में जो कुछ हुआ उसका जवाब देना चाहिए, सुल्तान तुम्हारे इंतजार में है। यह सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अयूबी आगे बढ़ जाते हैं। बाहर लोग बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और सिपाहियों को पीछे धकेल रहे होते हैं। इसी लम्हे शहवार बाहर उनके पास आता है और सबसे मुखातिब होकर कहता है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुको और पुरसुकून हो जाओ। मगर लोग कहते हैं, हमारे कमांडर को रिहा करें। सलाहुद्दीन अयूबी भी बाहर वहां आ जाते हैं। शहवार कहता है, मेरा मकसद अवामी मुतालबात को अमली जामे पहनाना है और उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, इसलिए पहले पुरसुकून हो जाएं। तो उनमें मौजूद एक शख्स कहता है, क्या आप सलामती और अमन की जमानत देंगे? आपने आज तक जंगियों की बात मानने के सिवा और क्या किया है? आप जंगियों की दुम के
के सिवा कुछ नहीं है, हमें जंगी नहीं चाहिए। और सब यकजुबान होकर कहते हैं हमें जंगी नहीं चाहिए, हमें जंगी नहीं चाहिए। करातेगन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, जब वो नहीं रुकते तो उन्हें पीटना शुरू कर देता है। लोगों का ये रवैया देखकर शहवार काजी फाजल से कहता है मैं ये अल्फाज आपकी वजह से सुन रहा हूँ काजी फाजल। दूसरी जानब एबलन किले में मार्कोस बालन से कहता है कोई नहीं जानता कि आप किले में हैं, इसके अलावा किले का कोई हुक्मरान नहीं है। तो बालन कहता है मेरे भाई और बाबा को आप पर बहुत भरोसा था मार्कोस, अब पता चला कि वो सही थे। अब मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आखिरी रात अपने भाई के कमरे में गुजारूं। तो मार्कोस उसे खत देते हुए कहता है कोंतक ने मुझसे कहा था कि अगर आप वापस आए तो ये खत मैं आपको दे दूं। ये कहते साथ ही मार्कोस वहां से चला जाता है और बालन बैठकर खत खोलता है और उसे पढ़ने लग जाता है, जिसमें लिखा होता है मेरे भाई मुझे मालूम था कि तुम एबलन वापस आ जाओगे। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आप आ गए हैं और आप मेरे कमरे में हैं और मेरे बिस्तर पर बैठे हैं, वो बिस्तर जहाँ पर मैं नदामत और दर्द से झुक गया था। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ बालन, क्या आप वाकई एबलन को कुदस के लिए छोड़ देंगे? खत पढ़ने के बाद बालन गहरी सोच में पड़ जाता है। इधर लोगों का गुस्सा और एहतजाज बढ़ता ही चला जाता है। शहवार उनसे मुखातब होकर कहता है संगी हमारी हिफाजत के लिए आए हैं, ये हमारे दुश्मन नहीं है, मगर लोग उनकी एक नहीं सुनते। सलाहुद्दीन अयूबी इधर उधर देखते सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे होते हैं। इसी लम्हे उनकी नजर एक तीरंदाज पर पड़ती है जो खिड़की के पीछे छुपा होता है। उसे देखते साथ ही सलाहुद्दीन अयूबी आगे बढ़ते हुए कहते हैं खबरदार, मगर इसके साथ ही वो तीरंदाज तीर छोड़ देता है। तीर को देखकर काजी फाजिल शहवार के सामने आ जाते हैं और तीर उन्हें आ लगता है। यह देखकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं और सलाहुद्दीन अयूबी के मुंह से बेसाख्ता निकलता है काजी फाजिल। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म हो जाती है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।